नमस्कार दोस्तों, कैसे आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है। मैं रामायण की दो घटनाओं से आपको बताता हूँ। महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात यह है दोस्तों, इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं बल्कि श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप था। महाराजा दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आता था। आप सब लोग जानते हो, श्रवण के पिता ने महाराजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। महाराजा दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है मुझे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति होगी, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप महाराजा दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। दोस्तों, ऐसी ही एक दूसरी घटना सुग्रीव महाराज जी के भी साथ हुई। सुग्रीव महाराज जब माता सीता की खोज में वानरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उनके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में उन्हें क्या मिलेगा, किस दिशा में उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम सुग्रीव महाराज के इस भौगोलिक ज्ञान को देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने महाराज सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव जी, आपको इतना ज्ञान कहाँ से, भूगोल का इतना नॉलेज कहाँ से है? तो सुग्रीव महाराज जी ने उनसे कहा, भगवान, मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली और उस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हुआ। सोचिए दोस्तों, अगर सुग्रीव महाराज पर यह संकट नहीं आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और सीता माता को खोजना कितना कठिन हो जाता। दोस्तों, इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, यदि अनुकूलता भोजन है तो प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे दोस्तों वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला यदि एक पुष्प आपके लिए वरदान है तो हर एक कांटे को भी आपको वरदान ही समझना चाहिए। मतलब दोस्तों, अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी कोई दुख, विपदा, अड़चन, परेशानियां आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। दोस्तों, सदैव सुखी रहें, सकारात्मक रहें, शांति से रहें। धन्यवाद।